ग्लोबल मूड माहौल समझ लेते हैं, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा रिकवरी दिखा रहा था, इनफैक्ट सिर्फ 30 अंक ही नीचे बचा था 1 पॉइंट पर, वहां से अभी फिसला है। डाउ फ्यूचर्स फिसले, पॉजिटिव टेरिटरी में थे। बट जो एक आप फैक्टर और बोल रहे थे पिछले कुछ दिनों से, डॉलर इंडेक्स 115 की ऊंचाई के बाद 112 आ गया 3 दिनों में, थोड़ी राहत वहां से मिल सकती है, कैसे समझ? तो मतलब आज आपने डिसाइड किया कि पहला सवाल पॉजिटिव नोट पर ही पूछेंगे। तो चलिए, सबसे बढ़िया खबर और सबसे राहत वाली खबर यही है कि डॉलर इंडेक्स में अच्छी कमजोरी आती दिखी है। 115 के नजदीक पहुंचने के बाद 112 थोड़ी देर पहले इसके नीचे भी था। तो आई थिंक ये एक रिलीफ की बात है कि अगर डॉलर थोड़ा मजबूत होना बंद करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दीप, की प्रॉब्लम ये है कि डॉलर इंडेक्स ऊपर से 3 पॉइंट गिर भी गया, लेकिन दिल ये नहीं कह रहा कि टॉप बन गया है ना। नहीं तो 3 पॉइंट गिरने के बाद तो कोई भी कह देगा कि अरे वाह 115 अब आसानी से हम पार नहीं करेंगे। और उसकी वजह ये कि वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि आप किसी पर भरोसा कर नहीं सकते। आप न डाउ की शुरुआत पर भरोसा कर सकते हैं, न डाउ के अंत पर। न डाउ फ्यूचर्स सुबह क्या ट्रेड कर रहे हैं और दोपहर में क्या ट्रेड करेंगे। न हमारे बाजारों पर भरोसा कर सकते हैं कि कैसे खुलेंगे कैसे बंद होंगे। हाँ, अगर भरोसा कर सकते हो तो एक ही चीज पर कि हाँ, ऊपर के लेवल पर लगातार हर वक्त प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आ रही है। राइट, हर वक्त ये आपको नजर आता है कि मार्केट काफी गिर चुके हैं, अहम सपोर्ट लेवल के आसपास हैं और ओवरसोल्ड है, वहां से नीचे भी हो सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज बदली है कल और आज में, वो है कि नई सीरीज की शुरुआत हुई है। उस पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे और वो किस तरह से पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स का संकेत अगर आप देखें तो मेरे लिए मिले जुले हैं। अमेरिका की कमजोरी डेफिनेटली परेशान करने वाली है, क्योंकि बेयर मार्केट में जाने के बाद अमेरिका रिबाउंड नहीं कर रहा और नीचे जा रहा है। पहली चीज ये है। और 9 में से 8 सेशन मेरे ख्याल से अमेरिका में कमजोरी बढ़ रहे हैं। एक बीच में वो आप एक्सेप्शन छोड़ दें, 2 दिन पहले एक दिन जो 550 पॉइंट डाउ चढ़कर आया, उसके अलावा 9 में से 8 ट्रेडिंग सेशन आपके कमजोरी वाले ही रहे, तो वो चिंता की बात है ही। एक ही बदलाव जो दिख रहा है ग्लोबल मार्केट्स में वो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अब अमेरिका से यूरोप की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। यानी कि अब यूरोप के बाजारों को ज्यादा ध्यान से सुनना और देखना पड़ेगा। और आज वैसे भी यूरोप से संकेत काफी अहमियत वाले हैं। रशिया में पुतिन साहब का जो आज स्पीच है उस पर दुनिया भर की नजरें हैं। वो 4 रीजन बेसिकली अपने घोषित कर देंगे। मतलब जो भी कहे जो भी करे वो अगर एक सेटलमेंट और युद्ध विराम की तरफ संकेत देता है, बिल्कुल, मतलब है ना, जो ले लिया वो तो ले ही लिया। अब यूक्रेन को भी पता है, आपको हमको पता है यहाँ बैठ के, तो बाकी जो सारी तोप हैं जो दुनिया भर के ये सारे रणनीतिक और कूटनीतिक मामले देखते हैं उनको तो सबको पता ही है कि क्या किया हुआ है, किसके पास क्या है जी। हमें क्या चाहिए? हमें यही चाहिए भाई क्लाइमेक्स चले जा रहा है, चले, कभी तो द एंड लगाओ, थिएटर से बाहर निकले, कब तक बैठे रहेंगे? वैसा हाल है। तो अब कभी तो ये दोनों ऑफिशियली बोल दे कि हाँ भाई आज जैसे 2 साल बाद ही सही आया है ना कि पेंडेमिक खत्म हो गया। हाँ, वो खत्म तो 6 महीने पहले 8 महीने पहले हो गया था, हाँ, लेकिन फाइनली आज अनाउंसमेंट आ गया कि चलो खत्म है। वैसे ही सेम चीज है, हमें भी पता है युद्ध तो आपका 6 महीने पहले ही खत्म हो गया था, 8 महीने पहले। ऑफिशियली अनाउंस करो भाई, करो, तो कम से कम हमें आगे का पता चले। सो आई थिंक अगर पुतिन साहब के बयानों में कहीं भी ये झलकता है कि हाँ युद्ध खत्म हो चुका है, अब हम और अटैक नहीं करेंगे, ये वो, हाँ ये तो हमेशा बोलेंगे हमारे डिफेंस के लिए हम हैं, वो तो कोई भी बोलेगा। वो तो मच्छर से मच्छर भी होगा तो बोलेगा कि हम पे कोई आक्रमण करेगा तो हम उसको काटेंगे, है ना। तो वो तो होना ही है। लेकिन अगर किसी तरह का ये सिग्नल आता है कि रशिया की तरफ से खत्म, मेरे को तो तब वही मार्केट के लिए पॉजिटिव, वो तो फिर वो यूरोप के लिए अच्छा हो जाएगा। ये जो सारे यूरोप के दुखी देश हैं, है ना, इनको थोड़ी रिलीफ मिलेगी कि चलो अब लड़ने वाले नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आपके फिर एनर्जी और कमोडिटी प्राइसेस नीचे आने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग हुई, जो दीप कल आप मेरे से ऑफलाइन डिस्कस भी कर रहे थे शो के अलावा, कि 3 जगह रशिया और यूरोप के बीच में जो गैस पाइपलाइन है उस पर कहा जा रहा है कि हमले हुए हैं या वो वहां पर लीकेज हो गए। रशिया को एक ट्रेड सीक्रेट समझ में आ गया कि यूरोप की नस कहाँ दबी हुई है। अब ये ना जिंदगी भर जब तक कि यूरोप अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका को भी ये चीज समझ में आ गई थी कि सारे दूसरे देश उसकी नस दबाते हैं कि कच्चा तेल इनको चाहिए, ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेना ही पड़ेगा। तो अमेरिका ने धीरे धीरे स्मार्टली अपने आप को कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भर बना लिया। अब तो एक्सपोर्ट करने की सिचुएशन में। सिमिलरली यूरोप की भी कमजोरी पकड़ में आ गई रशिया की, और इनको मालूम कि इनकी बैंड बजानी है तो इनकी एनर्जी सप्लाई कर दो बंद। करेक्ट, ठीक है, कम कर दो, ये तड़फने लगेंगे एकदम। अब जब तक यूरोप इस समस्या से पार पाए
इसमें साल 2 साल का समय तो आराम से लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि आज आपको एनर्जी की कमी महसूस हुई, आज ही आप प्लांट खड़ा कर दे, आज ही आपका प्रोडक्शन शुरू हो जाए, और पैसे तो है ही नहीं इनके पास में, खाने पीने के ढंग से नहीं है, तो नए प्लांट तो लगाने में इनको और सोचना पड़ेगा। सो आई थिंक जब तक ये नहीं होता तब तक रशिया है ना, जब चाहे तब इनको ब्लैकमेल करता रहेगा, जब चाहे धमकाता रहेगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। सो ऐसी सिचुएशन में अगर इस क्या कहना चाहिए कि अपर हैंड होने के बावजूद अगर पुतिन साहब आज किसी तरह की ये स्टेटमेंट देते कि भाई ठीक है हम लड़ लिए, खत्म करो मैटर को, क्योंकि और अगर वो करेंगे तो इसलिए नहीं कि उनको कोई अमेरिका से या रशिया से डर, यूरोप से डर है, वो सिर्फ अपनी जनता को समझाने के लिए कहेंगे। और अपनी जनता को समझाने के लिए आज से अगर उन्होंने इस तरह के बयान दिए, हमारे लिए दुनिया भर की बातों के लिए अच्छा रहेगा। ये बोल दे बस, ये बोल दे बस। सो ग्लोबल ट्रिगर्स में आज बाकी तो ठीक है, रोज देखते हैं यूरोप भी देखना है, डॉलर इंडेक्स भी देखना है, वहां के बॉन्ड वगैरह भी देखने हैं, बट मेरे ख्याल से पुतिन साहब का स्टेटमेंट एक गेम चेंजर हो सकता है अगर वो कुछ बड़ा बोले तो। और खराब बोले तो हम तो खराब तो पहले से ही हैं, आपकी जरूरत भी नहीं है आप बोले, हम आपको बोलेंगे नहीं खराब हो जाएंगे, हमें तो पता है। उसके बगैर खराब होने के लिए हमें अब आजकल कोई बहाना चाहिए नहीं। एक और अच्छी चीज है वो ये कि बॉन्ड यील्ड्स थोड़े से रुके हैं बढ़ने से। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा घट गए, लेकिन 4-5 बेसिस पॉइंट की कमी अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स में आई है। डॉलर इंडेक्स कम हुआ है, हल्की फुल्की कमोडिटीज में स्पेशली एल्यूमिनियम में 5% के आसपास का उछाल आया है। जो खबरें आ रही कि रशिया की कंपनी जो रूसेल है उसको शायद अब वो ट्रेड ना करने उनसे खरीदारी नहीं होगी, खरीदारी उनके साथ ट्रेड ना करें। तो ये कुछ एक थोड़े से संकेत हैं जो बाकी आपको ध्यान में रखने। लेकिन ओवरऑल ये जरूर है कि मैं आज बहुत खराब संकेत नहीं पढ़ रहा, मैं मिक्स पढ़ रहा हूँ। जहाँ एक और मार्केट गिरे वहीं दूसरी ओर डॉलर इंडेक्स थोड़ा सपोर्ट दे रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर हम ये चाहें कि मिनट टू मिनट बेसिस पे मार्केट और डॉलर इंडेक्स एक दूसरे को कोरिलेशन के साथ चले, तो नहीं होगा। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। आप और मैं भी रोज शो करते हैं, किसी दिन आपका मूड अच्छा हो सकता है, किसी दिन मेरा अच्छा हो सकता है, किसी दिन हम दोनों का अलग अलग दिशा में हो सकता है। करेक्ट। सो वो तो डॉलर इंडेक्स और इक्विटी का भी यही हाल है, हर वक्त दोनों का मूड सही रहे, एक जैसा रहे, संभव है ही नहीं जी। और स्पेशली इस बात को शादीशुदा लोगों से ज्यादा कोई अच्छे से जानता नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरा मूड अच्छा है। तो मतलब आप क्या करें, इसलिए मेरा मूड खराब रहता है, आपका और अच्छा रहता है। चलिए, तो ये है आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स का पूरा हाल।